Welcome, my dear students. Now you are watching video lecture of physics subject of 10+2 class, and today we are going to start question number 14. What is solenoid? Obtain expression for magnetic field of a solenoid. तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एक एप्लीकेशन है, उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से कर लिया होगा। ये रहता है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है, मैं ये जानना ज़रूरी है। सो रीड द डेफिनेशन। मैं नोट्स भी आपको साथ साथ में दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इनको नोट करना चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख सकता है। ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड? अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंड्रिक कॉइल्स बनाई जाती हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में उन कॉइल्स को आगे से आगे हम रैप करते जाते हैं, बाउंड करते जाते हैं इस तरह से। और ये बात समझ में, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में उन्हें अरेंज किया जाता है और एक साइड से हम शुरू होते हैं इस तरह से रिंग्स बनाना और एक बहुत लार्ज लेंथ का हम एक डिवाइस बना लेते हैं जिसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वायर होती है इंसुलेटेड रहती है सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू डायमीटर। जो आपका यहाँ पर इस कॉइल का, एक कॉइल का जो डायमीटर होगा, दैट डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब लेंथ बहुत लंबी होती है और डायमीटर जो है बहुत छोटा होता है। यहाँ पर भी आप फिगर में देख सकते हैं लाइक दिस वे। ठीक है, इस तरह से। सो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉइल में करंट, इस कॉइल में एक साइड से करंट पास किया जाता है तो उस पूरे सोलेनॉइड में इस तरह से सर्कुलर मैनर में करंट फ्लो होता हुआ दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। तो अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जब करंट, किसी कॉइल में करंट पास किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जितनी भी ये कॉइल्स हैं ये सारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी और सोलेनॉइड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती है वही हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले कंसिडरेशन आती है, कंसिडर अ सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या है बच्चों? n स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। मीन्स n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में टोटल कितने टर्न्स हैं और l क्या है यहाँ पर इसकी? l है आपकी length of the solenoid. L is the length of the solenoid, right? So small n is equal to capital N upon L। इन दोनों तीनों टर्म्स को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड L इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, जो आपके सोलेनॉइड की कंप्लीट लेंथ है। इस स्मॉल n को कई बार हम लोग टर्न डेंसिटी भी कह देते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह में टर्न डेंसिटी वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लेट P बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनॉइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये फिगर है यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, देखिए ये हमारा सोलेनॉइड की वायर्स है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो हमने इसको कॉइल किया हुआ है, ये है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, और यहाँ से हम करंट आई इसमें एंटर करेंगे, इसको करंट आई देंगे तो ये इस तरह से कॉइल्स के थ्रू फ्लो होता हुआ दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका सोलेनॉइड है, राइट। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बना लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? सोलेनॉइड की कॉइल्स हो गई, मतलब ये पूरा एक सोलेनॉइड बन गया।
अब यहाँ से हम करंट आई इसमें फ्लो करवाएंगे और यहाँ से वो सोलेनॉइड से दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। तो इन कॉइल्स में जो करंट है देखिए वो इस तरह से फ्लो करेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज इन कॉइल्स में करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो वेल इनसाइड द सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक पॉइंट P ले लिया है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी, दोज विल बी लाइक दिस वे। इसके लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, तो उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ पर बनेगी। ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं इस तरह से, दिस वन देन दिस वन देन दिस वन, ये सारी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है। अब क्योंकि अंदर जो स्पेस है वो आपका फिक्स है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो अंदर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली प्लेस हो जाती हैं, बिल्कुल डेंसर हो जाती हैं, और बाहर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से एक्सपेंड मतलब दूर दूर रहती हैं। इसका मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगी क्योंकि बाहर का स्पेस खुला है, तो वो लाइंस एक दूसरे को प्रेशराइज करती हैं और बाहर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। लेकिन अंदर स्पेस आपका लिमिटेड है सोलेनॉइड के अंदर, तो अंदर लाइंस बिल्कुल डेंसर रहती हैं, जिसके कारण इनसाइड द सोलेनॉइड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्रिएट होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से। तो हमने क्या लिखा, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन इट। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कंसीडर की है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एक कॉइल बना लेते हैं, ये आगे इस तरह से कॉइल, ये और ये, ठीक है। और आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं लाइक दिस वे। हमने सिंपल फिगर बनाया यहाँ पे, फिर ABCD ये हमने इसके अंदर एक कॉइल मान ली, ठीक है। अब ये कॉइल किस तरह से है, ये कॉइल उसी तरह से है जैसी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हमने इस कॉइल को उसी शेप में बनाया है जैसी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ओके, नाउ देन लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD कैन बी कैलकुलेटेड एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अभी मैंने समझाया था, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब हम इसको ओपन करेंगे, हम इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं इस तरह से, हम इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लाइन इंटीग्रल मींस टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द होल पाथ कैलकुलेट करेंगे। बट अब पूरे पाथ में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के 4 डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर इसका एंगल जो है DL और B में डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग अपने लाइन इंटीग्रल को ओपन करेंगे, A to B, B वेक्टर डॉट DL A to B, then B vector dot DL B to C, then B vector dot DL C to D, and then B vector dot DL vector D to A, ठीक है। अब हम इन पे एंगल्स देखते हैं। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इनसाइड द सोलेनॉइड जब आप बात करेंगे तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, मतलब A to B है, और जो DL वेक्टर है वो भी आपका A to B होगा, A to B इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप लोग BC और AD को देखें तो BC और AD में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन BC लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये दोनों लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर रहेंगी तो आपका जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री रहेगा। और आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो हमारे पास कॉस आता है और कॉस 90 जीरो होता है। इसका मतलब कि B to C और D to A मीन्स B to C एंड D to A जो आपका लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग पार्ट है, वो आपका कॉस 90 के साथ जीरो हो जाएगा। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, वॉच इट हियर। देयरफॉर B to C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू D to A वेक्टर B डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो कॉस आएगा और कॉस थीटा आएगा। थीटा यहाँ पर 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये आपका 0 हो गया। ऑन द अदर हैंड एंड पाथ CD लाइज आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये जो पाथ CD है ये सोलेनॉइड के बाहर है,
वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सोलिनॉइड के अंदर फील्ड स्ट्रांग होती है और बाहर जो फील्ड है वो बहुत ही वीक हो जाती है, वेरी वेरी वीक हो जाती है, तो उसे हम जीरो ले सकते हैं। इसलिए आउटसाइड द सोलिनॉइड जो सी डी पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट जो है, इसका इंटीग्रेशन भी आपका जीरो हो जाएगा। दैट इज सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आल्सो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल फॉर द पाथ ए बी इज जीरो। इसका मैंने बता दिया आपको, ए बी पाथ जो सोलिनॉइड के अंदर है, ए बी पाथ और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 2 3 ये तीनों पार्ट आपके 0 हो गए, ये वाला पोर्शन रह जाता है। तो लेट अस सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू ए टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ए टू बी इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ए टू बी डी एल कॉस 0 1 होता है, बी कांस्टेंट बाहर आ गया, और dl का इंटीग्रेशन मींस लेंथ ऑफ द पोर्शन ए बी दैट इज l, इसे हम l सपोज कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू l बी एल। सो ये आ गया आपके पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का लाइन इंटीग्रल। बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज होता है, तो म्यू नॉट एज इट इज इनटू नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब ये लूप हमारा कितना करंट एनक्लोज करती है, ठीक है। हमने जो लूप की लेंथ है वो हम लोगों ने स्मॉल एल सपोज की हुई है। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इंटू करंट, ठीक है। ये जो आप लोगों की यहाँ पर लूप है, इस लूप में कितने टर्न हैं और एक टर्न में कितना करंट है, दैट विल बी टोटल करंट, ठीक है। अब इस लूप में अगर एक ही टर्न होता तो करंट आई होता, अगर 2 टर्न आते हैं तो 2 टर्न्स में करंट 2i हो जाता है, 3 टर्न्स में 3i हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आपके टर्न डेंसिटी से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो टर्न डेंसिटी हमारी n है और इसकी लेंथ स्मॉल l है, ठीक है। तो n इंटू एल हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका n इंटू एल। तो यहाँ पर आ गया आपके पास म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप दैट इज एन एल एंड करंट इज आई, सो एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डी एल बी एल फाइंड आउट किया है, और यहाँ से आपने लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो म्यू नॉट एन आई एल एन एल आई फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके देखिए, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से आ गया बी एल इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के ठीक अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई। तो इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, राइट। सो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन द सोलिनॉइड। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है यहाँ पर इट इज वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स आप इसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप एंड्स की तरफ मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और ये फाइंड आउट किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड्स, सोलिनॉइड्स के दोनों एंड्स में से किसी के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड्स पर उसकी हाफ होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी ध्यान से रख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपने फाइंड आउट की म्यू नॉट एन आई, और अगर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहते हैं तो वो हो जाएगी आपकी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहीं पर हमारा नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ टोरॉइड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज टोरॉइड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलिनॉइड, रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलिनॉइड, ठीक है। टोरॉइड क्या होता है, देखिए इस तरह से हमने कॉइल्स ली थी, वायर ली थी इंसुलेटेड, और उसे इस तरह से हमने वाउंड करते चले गए, और ये हम लोगों ने यहाँ पर एक सोलिनॉइड बना दिया। अब अगर हम लोग ये जो आपने कॉइल्स बनाई हैं
वायर की बाइंडिंग की है, अगर आप इसे इस तरह से किसी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसे करते हैं, इस तरह से, मीन्स कि आपने पहले सोलिनॉइड बनाया और फिर इस सोलिनॉइड को ऐसे दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वायर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एंड्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से रिंग शेप्ड सोलिनॉइड हो जाएगा। तो इसे हम लोग टोरॉइड कहते हैं, वी नेम इट एज अ टोरॉइड, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोरॉइड? ए टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलिनॉइड। नाउ कंसीडर अ टोरॉइड कंसिस्टिंग ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी बताया मैंने आपको n टर्न डेंसिटी होगी इसकी, हैविंग सेंटर O इसका सेंटर है, लेट अस से दैट ये इसका सेंटर आ गया O, रेडियस इसका r लेते हैं हम लोग, लेट रेडियस ऑफ द टोरॉइड इज r, कैरिंग करंट I, और इसमें जो करंट है वो कितना जा रहा है बच्चों, वो आपका करंट I फ्लो कर रहा है। So now magnetic field lines in toroid mainly remain in the core of the toroid and are in the form of concentric circle। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इन कॉइल्स के अंदर, जो कोर होता है इसका, इसे हम कोर ऑफ द टोरॉइड कहते हैं, दिस पोर्शन, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं और वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो इस तरह से टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। So for any one of such circle of radius r we can write, अब हम इन कंसेंट्रिक सर्कल्स की टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो किसी एक पाथ को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं लाइन इंटीग्रल लेके, तो वो हो जाएगा देखो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एम्पियरियन लूप भी क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक लूप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाने के लिए, तो आप कहीं पर भी अगर dl लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट है, तो आपका dl वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो b वेक्टर और dl वेक्टर में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ जैसे कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज जब आप मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है तो फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट हो जाएगी और dl भी आपका इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सब पॉइंट के ऊपर एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड b एंड dl हैज एंगल ऑफ 0 डिग्री, सब में एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा देखो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया बी डी एल क्लोज पाथ इंटीग्रल, बी आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करेंगे, तो डी एल आपका पोर्शन ऑफ दिस सर्कल है, जो कंसेंट्रिक रिंग्स आपकी बनी हुई है उनमें से कोई एक रिंग हमने कंसीडर किया है आर रेडियस का, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 2 पाई आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, देखिए आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हो, ये आगे कंप्लीट पूरी तरह से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट एन आई के इक्वल रहता है। ये देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब इसमें कितना करंट है टोटल, देखिए जैसे सोलिनॉइड में किया था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन 1 टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे n इंटू 2 पाई आर। n इंटू 2 पाई आर कैसे आया, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सोलिनॉइड था, दिस इज द सोलिनॉइड। अब स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ, स्मॉल n है आपका टर्न डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ। टर्न डेंसिटी मतलब एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द टर्न डेंसिटी। अब टर्न डेंसिटी तो यहाँ पर हमारी n थी, लेकिन टोटल लेंथ क्या है टोरॉइड की, टोरॉइड की टोटल लेंथ है इसका पूरा सरकमफ्रेंस, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आगे, तो ये पूरी इसकी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता होता है, अगर उसका रेडियस आपको मालूम है, तो इसका रेडियस हमने r कंसीडर किया है, तो इसका रेडियस हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, तो ये हो गया n 2 पाई r, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है n 2 पाई r इंटू आई, ठीक है। कहीं पर वीडियो समझ ना आए तो उसे रिवाइंड करके फिर से देख लिया करो, ठीक है। Therefore using equation 1 we get, equation 1 मीन्स इसकी दो वैल्यू निकाल ली हमने, एक हमने अभी निकाली
म्यू नॉट एन 2 पाई आर आई, और दूसरे हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट की हुई है बी इंटू 2 पाई आर। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन 2 पाई आर आई। 2 पाई आर कैंसिल हो गया और b आपका म्यू नॉट एन आई आ गया, तो ये सेम टू दैट ऑफ सोलेनॉइड आ जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ टोरॉइड। फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व किया गया है यहाँ पर। Also, if n is the total number of turns, then small n is equal to n upon total length. Total length again 2 pi r है इसकी. So then equation 2 can be written as b is equal to mu naught n I upon 2 pi r. ठीक है, तो that's all for this question. तो आज हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड एज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ किया है। कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो वॉच दिस वीडियोज केयरफुली, और नोट्स भी मैंने साथ साथ में आपको वीडियो में शो किए हैं, तो अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इन्हें लिख भी सकते हो। ठीक है, ये हमारी फिगर है जो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम।